वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ले पर और आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2021 का 21 अगस्त का पेपर जो हुआ था आपका एसएससी सीजीएल का। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से करके जाएं क्योंकि प्रीवियस ईयर का डाटा जितना आप कर लोगे उतना इस 2023 का जो एसएससी सीजीएल का पेपर आपका होने वाला है वो आपका बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आपके अगले सेशन की तरफ और स्वागत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन का। है भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए ज्योमेट्री का है, खतरनाक सवाल है। कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त में डायमीटर ए बी को वृत्त के बाहर पी तक निर्मित एक पॉइंट है। पीटी उस बिंदु से सी पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। यदि एंगल बीपीटी 28 डिग्री तो एंगल बीसीपी क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ओ एक वृत्त है, एक सर्कल है ओ जिसका सेंटर है ओ। ठीक है भाई, डायमीटर है ए बी को डायमीटर बना देते हैं। ये लो जी, ए और बी हो गया यहाँ पे डायमीटर। आगे चलते हैं, बाहर एक पॉइंट है पी पॉइंट, बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। ये लो जी, पी पॉइंट बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, पीटी उस बिंदु सी पर वृत्त की स्पर्श टेंजेंट है। ये आपका कोई टेंजेंट पॉइंट है जो पी पर है, ये आपका सी मान लो, पीटी हो गया टेंजेंट। एंगल बीपीटी 28, बीपीटी ये वाला एंगल आपका 28 डिग्री है, 28 डिग्री बीपीटी है भाई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल बीसीपी, बीसीपी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है भाई। ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, बीसीपी एंगल बीसीपी आपने फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखना ज़रा ध्यान से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ पॉइंट है, ये आपकी रेडियस है, इधर ये भी आपकी रेडियस बना देते हैं हम इसको ऐसे। चलो ऐसे मिला देते हैं, ये भी रेडियस हो गई इधर, ये भी रेडियस हो गई, दोनों साइड बराबर हैं। है भाई, जब रेडियस से ये बनाते हैं हम कोई एंगल बनाते हैं तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि टेंजेंट जो आएगा इससे टच होके जाएगा और ये इसके पैरेलल लाइन यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे बन जाएगी। अगर ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा तो 90 है, ये 28 है, ये 90 है 28, तो 90 और 28 हो गया 118 है भाई। 118 तीनों एंगल्स का सम 180 है। ये वाला देखो 1 2 3, तो ये 180 में से 118 घटाओगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 62। आप कहोगे हाँ जी सर 62 आ गया। अगर ये एंगल 62 आ गया तो ये वाला जो एंगल है 62 है, तो ये दोनों भुजाएं इसमें बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मामला तुम्हें मिल जाएगा 32, 62 तो बचा 118, 118 में ये वाला एंगल आपका आ गया 59 डिग्री। अगर 90 में से ये 59 है तो ये वाला एंगल आपका बचेगा 31 डिग्री। तो एंगल BCP आपको मिल जाएगा 31 डिग्री। सिर्फ एंगल्स के हिसाब से इसको चलाना है। जिस बच्चे को ये पता है ये 90 है तो उसके लिए सवाल निकालना ये बेहद ही आसान बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही है। कहता है केंद्र ओ वृत्त एक केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु ABCD है, एक वृत्तीय है। देखो ये कुछ ऐसे है, ये मान लो आपका A है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका D है। ठीक है, कहता है BD वृत्त का व्यास है, ये O पॉइंट है, BD डायमीटर है। एंगल BAC, एंगल BAC ये देखो ये मामला, ये वाला एंगल BAC एक ये है आपका 22 डिग्री, ये है आपका 22 डिग्री। एक काम करो इसको भी मिला ही दो, है ना भाई। अब आपको चाहिए एंगल COD की COD डिग्री चाहिए। COD कितना होगा, एंगल COD चाहिए, मतलब COD ये वाला एंगल चाहिए। तो यार एक बात मुझे बताओ, ये इसका डायमीटर है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये 22 है तो ये भी 22 डिग्री होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा, 22 और 22 हो गया 44,
तीनों एंगल्स का सम 180 है, 180 है तो ये वाला एंगल आ गया 180 माइनस 44 डिग्री 136 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 136 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी 136 डिग्री ही होगा, नो डाउट। सम्मुख कोण क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में जो होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा 136 डिग्री, सिंपल। ठीक है भाई, 160 डिग्री इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, तो बहुत आसान से सवाल हैं आए हुए हैं जो ये आपके एग्जाम में। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की क्यूब में x का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। देखो भाई, सीधा सीधा हिसाब है, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। अगर आप सभी a माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं तो आपके लिए जो सवाल है ये बेहद आसान हो सकता है। अगर आप जानते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर होता है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब आप मेन फोकस है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में डाटा होगा वही आपका आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आ सकता है, ज़रा एक बार मतलब पूरी आइडेंटिटी आपने लगानी नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। आपको इससे क्यूब वाला मिलेगा, तुम्हें तो स्क्वायर वाला चाहिए, आपको इससे क्यूब वाला मिलेगा, इससे मतलब नहीं है। 3a स्क्वायर बी, अगर 3a स्क्वायर बी करते हो देखो तो 3a मतलब 5 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया है। बी रखेंगे तो बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 3ab रखते हो, 3ab में 3ab स्क्वायर करना पड़ेगा, और b स्क्वायर कर दिया तो x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 आपको नहीं चाहिए, छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है ना भाई। इसको खोल दो, यही आपका उत्तर देगा। तो 3 इंटू में माइनस है ना, कोई बात नहीं वो देख लेंगे, -3 लगा लो। चलो a स्क्वायर मतलब करेंगे 25, बी स्क्वायर मतलब b मतलब करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 3। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 केवल एक्स स्क्वायर। 25 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ गया 25। 25 इज द राइट आंसर। सिर्फ ये आइडेंटिटी आप चला के अगर देख लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है एग्जाम में। देखिए माफ़ कीजिएगा, ये जो माइनस है ना, ये इसी का माइनस है, तो ये माइनस जो है आपका रिजल्ट में होता है। ठीक है, तो रिजल्ट में होता है तो रिजल्ट वाला ही माइनस होता है, तो आंसर आपका आएगा -25। -25 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपको कहता है ट्रायंगल ABC में बी राइट एंगल ट्रायंगल है। बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, तो बी 90 है, बी समकोण है। BD परपेंडिकुलर, BD लंब है AC बिंदु D पर, ये ऐसे मान लो परपेंडिकुलर है भाई, थोड़ा सा तिरछा बन जाता है ये। अब ठीक है, चलो ये हो गया D पॉइंट। AC इसमें 9 है, AC 9 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CD इसमें 3 है, CD इसमें ये 3 है। AB की माप, AB क्या चाहिए, AB चाहिए ये वाला मामला, बताओ AB कैसे आए। AB चाहिए ना, AB, यस, AB की वैल्यू चाहिए। तो ज़रा ध्यान से सुनना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक मिनट, BD परपेंडिकुलर, एक मिनट, BD परपेंडिकुलर है AC पर, सॉरी, BD परपेंडिकुलर है AC पर, ये मामला ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर AC इसमें पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, ये D है ना, AC हो गया 9, CD हो गया 3, CD हो गया 3, तो ये हो गया कितना, ये 9 है पूरा, 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 6। आपको AB की वैल्यू चाहिए। देखो AB की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डायरेक्ट जुगाड़ होता है। आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि BD बराबर, ऐसे भी रख सकते हो कि BD का स्क्वायर, इस BD का स्क्वायर AD और DC के प्रोडक्ट के बराबर होता है, AD इंटू DC के इक्वल होता है भाई। तो ये हो गया 6 तिया 18, देखो 6 और 3, 6 तिया हो गया 18, और 18 पे
बी डी की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, बी डी निकल के आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो 3√2 निकल के आ जाएगा बी डी की लंबाई। ये जो बी डी है ये आ गया आपका 3√2। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये 3√2 आ गया बी डी की लंबाई। आपको क्या चाहिए, आपको ए बी का माप चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। अब ये वाली साइड कैसे आएगी भाई, अगर आप एक काम कर लो, ये इस पर परपेंडिकुलर है, देखो ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये 6 है, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ना भाई, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर 36, पाइथागोरस लगा लो, और 3√3 का ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9। या एक काम कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड करो, उस 3 को लिख दो यहाँ। थोड़ा शॉर्टकट देखो, 3 से डिवाइड किया ये आया, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 2, 3 से डिवाइड किया ये, अब 2 दूनी 4, 4 का दूनी करेंगे तो 8, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूनी √8। √8 होने का मतलब क्या, 2√2, यानी आंसर आ जाएगा 6√2। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6√2। कुछ गड़बड़ है, 3 से काटा 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, सॉरी 4 2 6 आएगा भाई, 6 आएगा 6, तो 3 इंटू √6 का मतलब आ जाएगा केवल 3√6। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके 3√6। ये आपका कंफर्म आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेक 31 डिग्री है एक्स, तो आपको चाहिए सेक स्क्वायर 59। देखिएगा ज़रा ध्यान से, सेक स्क्वायर 59 डिग्री है प्लस में 1 सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस है 1 में साइन स्क्वायर 59 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री। देखो भाई, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसे देखो। साइन स्क्वायर 59, कॉसेक स्क्वायर 59। अब साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है 1/sin, तो ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर 59। साइन स्क्वायर 59 से साइन स्क्वायर 59 कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है, तो केवल बचा यहाँ -1। तो इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई -1 की। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये क्या है, सेक 59 और सेक 31। सेक 31 को मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, सेक किस में चेंज होता है, बोलो। सेक होता है कॉस में चेंज है भाई, सेक होता है कॉस का उल्टा होता है ना, या तो पहले चेंज कर लो या पहले इसी को चेंज कर लो 90 माइनस थीटा। कॉसेक सेक हो जाएगा आपका कॉसेक में, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 30, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक 59 डिग्री, 90 माइनस थीटा 50। और ये क्या होता है कॉसेक, कॉसेक होता है 1/, कॉसेक उल्टा होता है साइन थीटा है भाई। तो ये कुल मिला के तुम्हारे पास आ जाएगा, 1 मिनट, ये सेक नहीं है भाई, यह साइन है, यहाँ है साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा साइन, देखो साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में ये भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 59 डिग्री, स्क्वायर में चलेगा ना भाई, और माइनस में है 1 ना भाई। साइन स्क्वायर 59 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री माइनस में 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो बताओ, नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। इस साइन को अगर मैं चेंज करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, क्या मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा करके ऐसे लिख दूं 2 कॉसेक, साइन कॉसेक में चेंज होता है ना, 90 माइनस थीटा साइन, सॉरी कॉस में होता है, कॉसेक का उल्टा होता है ना, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 1, ये हो गया आपका चेंज। ठीक है, 31 में मामला सेट हो गया। अब ये क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है उल्टा सेक का, तो ये हो जाएगा 2 1/सेक 31 डिग्री सेक स्क्वायर और माइनस में 1 हो जाएगा। 1/सेक 30 की वैल्यू क्या है, सेक 31 की वैल्यू है, सेक 31 की आपको वैल्यू गिवन कर रखी है x, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2/x, इसकी जगह x - 1। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 - x/x, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 13.5 है। क्यूब का CSA है। क्यूब का CSA मेरे हिसाब से क्या होता है आप जानते होंगे, पढ़ा है कभी 6a²? आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा है सर, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ भाई, 6a² की वैल्यू दे रखी है आपको 13.5। 13.5 का मतलब होता है 27/2, है ना जी। या चलो तुम 13.5 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखो पर लिखो। कहते इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल के लिए साइड चाहिए, निकालते हैं जरा साइड। इसको 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 से काट लो, चलो 3 दूनी, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, है जी। ये निकल के आ जाएगा आपका a² बराबर आ जाएगा 4.5। 4.5 का मतलब होता है 9/2, 9/2 × 2। ये अंडर रूट निकल के आएगा आपका a बराबर आएगा 3/2, अर्थात ये आ गया 1.5। भुजा आपके पास आ गई 1.5। अगर भुजा आपकी 1.5 आ गई तो डायगोनल होता है रूट में 3a। ये क्यूब का डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 रूट में 3, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1.5 रूट 3 या 3/2 रूट 3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है। 2015, 16, 17, 18, 19 का डाटा दिया है और उत्पादन है, उसकी सेल है। क्वेश्चन क्या है, किन वर्षों की उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक रहा। 10% अधिक करना है। देखो, अगर आप यहाँ पे 2019 उठाते हो तो 2019 के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो कितनी वृद्धि हुई है ना भाई। तो आप देखो 2019 में 1500 था, पहले जो उत्पादन था वो 1500 था, आज 1600 हो गया। मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। पहले 1500 था, आज 1600 हो गया, तो 100 बढ़ गया। अगर 100 बढ़ गया तो 1500 पे बढ़ेगा। 1/15 कभी नहीं आएगा 10% से अधिक, मामला ख़राब है। ये कुछ 6 से कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक है, छोड़ दो। अगला देखो बी ऑप्शन 2016। 2016 का मतलब है 1250 से 1400 हो गया। 1250 से 1400 हो गया तो सीधा 150 रुपये की वृद्धि हो गई। 150 टन की वृद्धि हो गई 1250 पर, है भाई। 0 से 0 प्रतिशत का 100 लगाओगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 तिया 15, ये लगभग चला गया 4 तिया 12%। तो 10% से ज़्यादा हो तो गया। उसने यही तो बोला 10% से अधिक कहाँ होगा, तो ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 2016। सिर्फ 2016 ऐसा साल रहा है जिसमें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी आप कुछ और उठा के देख लो, आपका इक्वल बैठेगा ही नहीं, 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, 1 से 50 तक उन संख्याओं का एवरेज देना है, चाहे दशमलव में भी आए कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 या 5 का मल्टीपल हो। 2 और 5 का मल्टीपल हो। देखो जी, बात तो बिल्कुल साफ सी है, मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं 1 से लेके 50 तक के ऐसे नंबर निकालूं जो 2 का डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर ही तो है भाई। मुझे 2 का मल्टीपल मानने का मतलब क्या है, मांगने का मतलब क्या है, मुझे इवन नंबर की रिक्वायरमेंट है। इवन नंबर निकालने का डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है, 1 से लेके 50 तक 25 इवन नंबर होते हैं, 25 के अगला नंबर 26, ये इसका एवरेज, ये इसका सम आ जाएगा। 25 गुणा 26, 625, 650, ये हो गया इसका सम। 2 के मल्टीपल जितने भी हैं सबका सम आ गया। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई हमें 1% की समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन समस्या शुरू होगी अब उसने बोला 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे भी जो 5 के मल्टीपल आ गए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये काउंट हो गए। अगर ये काउंट हो गए तो अब इनको दोबारा काउंट नहीं करना। तो 5 के टेबल में आने वाले जो नंबर हैं उनको आप उठा लो। जैसे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 5 है ना, 15, 25, 35 और 45, ये 5 नंबर और शेष रह गए, इनको और ऐड कर लो, है भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, 45, 80, 125, 125 नंबर और हो गए। तो 650 और 125 टोटल हो गया। टोटल को जोड़ के कितने नंबर बनेंगे, ये 25 तो ये है, 25 ये है, 5 ये, टोटल हो गए 30 नंबर। तो इनको ऐड करोगे तो इनका ऐड आएगा आपका 5, 7, 5, 7, 7 डिवाइडेड बाय 30। 3 से काटो, 3 दूनी 6, है ना भाई, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 से कटा 10, आंसर आ गया 25.5। एवरेज नेट आ गया 25 लेकिन 5 या 5 दूनी, ये 5 से काटा था क्या,
नहीं 3 से 3 2 6 3 6 18 3 8 24 सॉरी 3 8 24 जाएगा भाई 3 8 64 आंसर आएगा 25.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ फिर से ये डीआई का सवाल है। कहता जिले हैं कुछ पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण मध्य। ठीक है, इसमें पुरुष शिक्षक जो हैं, जो मेल टीचर हैं, उनका डाटा है और फीमेल टीचर्स का डाटा है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, कह रहा पूर्व उत्तर पश्चिम जिलों में एक साथ मिलकर पुरुष जो मेल टीचर हैं और कुल पूर्व दक्षिण जिलों के एक साथ जो फीमेल हैं उनका डिफरेंस चाहिए। ठीक है, परसेंटेज वगैरह में नहीं चाहिए, केवल डिफरेंस चाहिए। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। पुरुष हैं जो पूरब में है वो 1650 हैं और जो उत्तर में है वो 1075 हैं, जो पश्चिम में है वो 1280 हैं। तो ये हो गया आपका 1650, सारा जोड़ लेते हैं डाटा, 1075 है और 1280 है। ये हो गया तुम्हारा 5 8 7 15 5 20 और 6 2 8 0 4005 है भाई। पूर्व और दक्षिण में फीमेल देखो, पूर्व में 2375 और दक्षिण में है 1085। तो ये हो गया आपका 2375 और 1085, टोटल सम हो गया 3460। आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 5 दो जगह है और नंबर लगभग 500 के आसपास जाएगा। 545 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान से डीआई है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पाई चार्ट बहुत आसान है, डीआई बहुत आसान है पूरा। ठीक है, तो आसानी से चीज़ों को करते चलो, सीखते चलो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से डीआई का सवाल है। इसमें आपके ABCDEF का मामला दिया है, अंग्रेजी में कितने, गणित में कितने, सबका परसेंट है। ठीक है, जैसे 50 में से A में आए 70%, B में आए 84%, तो ये परसेंट है। ठीक है भाई, चलो सवाल आपके सामने है। विज्ञान में CDF के छात्रों के कुल प्राप्तांक विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन में छात्र B द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ये वाले सवाल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जरा समझते हैं। CDF, तुम्हें CDF का ही डाटा चाहिए। ठीक है भाई, CDF का ही डाटा चाहिए। अगर मैं C में देखूं तो C में 80 है, C में 80 है और 80 में से कितने अंक हैं, साइंस में देखे जाएं तो 80 में से 85% अंक हैं। तो ये इसका निकालना है आपने 85%। दूसरे हैं दूसरा है इसमें हिंदी वाला। हिंदी वाला अगर देखते हो तो 75 का 80% निकालना है। 75 का 80%, बात तो एक ही, 80 85 85 80 कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 65% चाहिए आपको, किसमें, विज्ञान में, नो सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक अध्ययन में, विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन F में 65 चाहिए और वो भी 80% का। ये मामला है आपका। ठीक है भाई, और सेम कहानी नीचे अगर देखते हैं, B द्वारा प्राप्त, सारा B का डाटा लेना है। विज्ञान में CDF का है, विज्ञान में CDF लेना है, विज्ञान में CDF चाहिए, तो सब 80-80 का ही निकालना है। विज्ञान में 80 मार्क्स है ना भाई, तो विज्ञान में तो 80, एक काम कर लो ना फिर, जब 80-80 का निकालना है तो इसमें तो डायरेक्ट ही निकाल लो। 80 तो सब में कॉमन है भाई, 80 तीनों में कॉमन है, तो 80 का सीधा 85 और 75 160 और 65 225% निकाल दो डायरेक्ट। ये डायरेक्ट संख्या निकल के आ जाएगी। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 45, 45 चौके आ गया 180। ये तो डायरेक्ट आ गया CDF का साइंस में। लेकिन विज्ञान, हिंदी, सामाजिक B का निकालना है। अगर इसका निकालोगे तो एक का निकालोगे 80 का 75% निकालोगे तो ये हो जाएगा 60। आगे 75 का 68% निकालोगे तो 75 का 68 का 3/4 यानी 4 17 17 51 आ जाएगा, है ना भाई। और दूसरा आएगा इसका 49%। 100 का 49% तो यार सीधा
9 ही आएगा ना। ये कितना हो गया टोटल, इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे, ये आएगा 160। कितना अधिक है, 20 डिग्री अधिक है 160 पर। 20 से कम 20, 20 अट्ठे 160, 1/8 होता है 12.5%। 12.5% आपका उत्तर आ जाएगा। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो साइंस वालों का मार्क्स। ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना भाई, अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो यकीन मानना ये बोर्ड आपका कम पड़ेगा। आप इसमें शॉर्टकट क्या ट्रिक लगा सकते हैं, आप थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो, जो मन करे, है भाई। मैं सब जगह 45 पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 प्लस में सेक थीटा होता है √2 का, ये हो गया होल स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल सर। प्लस में कॉस होता है 1/√2 cos 45 प्लस में कॉसेक होता है √2 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 प्लस सेक √2 और कॉसेक √2। ये आपका मामला बन गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट अगर खोलोगे तो 1/2 a² प्लस b² प्लस 2ab खुलेगा, है भाई। तो ये डायरेक्ट क्या ही डायरेक्ट आपका 4ab खुल जाएगा, है ना भाई। कितना खुल जाएगा, 4 या एक काम करो, देखो a² मतलब 1/2, b² मतलब 2 और प्लस में 2ab। 2ab मतलब कितना, 2 ही, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, है भाई। सेम कहानी इसका बनेगा, तो ये भी बनेगा तुम्हारा 2, 1/2 प्लस 2 और प्लस में 2। तो ये टोटल हो जाएगा 9, 4.5 हो जाएगा 9, है भाई। 9/√2 2 और 3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 4.5 9 हो गया ना भाई। 4.5 9 हो गया, तो 9 के हिसाब से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर तो 3 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ना स्क्वायर है भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आंसर आएगा इसका 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है और देखिएगा किस तरीके का सवाल है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आइएगा। 3/4 माइनस, यहाँ लिखते हैं 3/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू लगाते हैं 2/5, है भाई। ये नीचे डिवाइड में लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 3/4 डिवाइडेड बाय 2/3 का 3/5। ये सवाल आपका बन गया, है भाई। ये हो गया 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया। ये आ गया आपका 3/4 माइनस 1/4 इंटू, ये है अभी 1/10, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10/1। इधर 3/4 ये है, डिवाइडेड बाय है, मल्टीप्लाई लगाओगे तो अभी ये क्या है 2/5, तो ऊपर जाके हो जाएगा 5/2, है भाई। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5/2। 5/2, यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा, तो ये जगह 10, 10 माइनस 3, यह आ जाएगा माइनस का 7/4 अपॉन में नीचे भी 2, नीचे तो ये डिवाइड था ना यहाँ पे, ठीक है डिवाइड है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15/8 ऊपर जाके हो जाएगा ये 7/4 माइनस इंटू 8/15। कटना चाहता है कुछ, बिल्कुल कटेगा। 4 दूनी 8 माइनस का 14/15 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बोर्ड मास का है, सिंपल सवाल है, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में 150 किलोमीटर जाना तथा वापस आने में 16 घंटे लगते हैं, तो नदी के प्रवाह की चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। देखो भाई मुद्दा समझो, DSS 150 किलोमीटर जाना है, USS 150 आना है। जब गए 150 हो तो आओगे भी 150 ही, है ना भाई, बदल थोड़ी जाओगे। आने जाने में टोटल 16 घंटे लगने हैं। यहाँ नीचे DSS की स्पीड आएगी, नीचे इधर USS की स्पीड आएगी। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास मोटर बोट की चाल गिवन है भाई, और धारा का वेग आपसे मांगा हुआ है। मतलब ऐसे समझो मोटर बोट की चाल है, मोटर या नाव की चाल लिख लो ना यार सीधा,
नाव की स्पीड आपके पास गिवन है 20 और धारा का वेग पूछा है, धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल ऑप्शन में दे रखी है 4, 5, 8, 6। बहुत अच्छा तरीका है, आप इस क्वेश्चन को टैली कर लो। टैली से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टैली अगर कर लोगे तो विदाउट पेन किया जा सकता है। सबसे पहले छोटा ऑप्शन उठाते हैं 4। देखो शांत डीएसएस कब आता है? डीएसएस आता है जब शांत जल की नाव की चाल में धारा का वेग जोड़ते हैं तो डीएसएस आता है। तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24 से, ये नहीं कटेगा, गलत हो गया। 5 लेते हैं, 5 में 20, 20 5 हो गया 25 और 20 में से 5 गया तो 15। एक जगह जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के। भाई जोड़ेंगे तो डीएसएस आता है, घटाओगे तो यूएसएस आता है। इसमें हम तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आने में लगे 10 घंटे, जाने में लगे 6 घंटे, आने जाने में 6 10 16 घंटे टैली हो गया। यही मेरा राइट आंसर है। ठीक है, अगर इससे नहीं करोगे तो लगे रहोगे एक्स वैक्स के चक्कर में। ठीक है, और एक्स का चक्कर बहुत बुरा होता, पता है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉरी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई। ट्रायंगल एबीसी में बी समकोण है। ए बी सी, बी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। बीसी पर डी कोई पॉइंट है और इस प्रकार है कि बी डी 5 सेंटीमीटर, ए डी ये AD 13 सेंटीमीटर, AC 37, AC 37, DC चाहिए, DC चाहिए। देखो भाई मेरी बात को सुनना, ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो गई। 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद अगर ये 12 है, ये 37 है, तो ये पूरी हो गई 35, 35। कितनी हो जाएगी? 35। आप इसको भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 12 35 37 होती है, ये थ्योरम लगी है एक तो पाइथागोरस, एक लगी है 5 12 13 लगी है। ये 2 थ्योरम में क्वेश्चन सॉल्व है। अगर ये 12 है, ये 37 है, तो ये पूरी आ गई 35। 35 में ये 5 है तो डीसी बचा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक कंपाउंडेड बेस पे की जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 12,000 रुपये हैं। 18 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस चाहिए। देखो जब ये सुनो कंपाउंडेड है, जब ये ईयरली पे किया गया और हाफ ईयरली पे किया गया, दोनों चीज़ों को समझो। हाफ ईयरली, जब ईयरली पे हुआ तो 18 महीने की बात है दोनों बार। तो वार्षिक में तो सेम ही चलता है ना भाई। 18 महीने का मतलब 1 + 6 हो गया, यानी 1.5 साल। अगर 1 साल में 20% दे रहे हो तो अगले 6 महीने के लिए 10% बनेगा। इसकी इफेक्टिव आएगी 20 और 10 30 गुणा 200/2, यानी कि 32%। कितना आएगा? 32%। ये तो रहा वार्षिक। हाफ ईयर में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ और समय का डबल। 18 महीने का मतलब 36 महीना। 36 महीना का मतलब होता है 3 साल। 3 साल की 3 इफेक्टिव लगा लो और 10% से 3 साल की इफेक्टिव मुझे याद है, आपको भी याद रखनी चाहिए, 33.1 आता है। दोनों का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो मेरे पास 1.1% आता है। अगर मैं 12,000 का 1.1 यानी 11 का मल्टीपल, मेरा आंसर आना तय है। 11 के 2 मल्टीपल है, तीनों बल्कि चारों ही मल्टीपल हैं 11 के। कोई बात नहीं, 12,000 का 11% तो 12 11 जा 132 रुपये आएगा। चेक करा देता हूँ मैं। 12,000 का 1.1% निकालने का मतलब है ये वैल्यू। 12 11 जा हो गया 130। तो बहुत आसान सवाल है ये वाला, इस वे में करने के लिए इफेक्टिव रेट से, नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। किस तरीके से अगर आप इसको करोगे ना पूरा बेसिक से, तो आपको पता लगेगा कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआई से संबंधित है। ये पिछला जो डीआई था सेम ही उसी पे ही है। कहता है ABCDEF का सारा डाटा गिवन है 5 विषय में। कहता है 5 विषय में ई द्वारा प्राप्त किए गए टोटल अंक चाहिए। देखो भाई अगर मैं ई को फोकस करूं तो ई के इंग्लिश में 50 में से 54% है जी। 50 में से 54% मार्क्स हैं, तो 50 का 54, या देखो या तो 50 का 54% निकाल दो या 54 का 50%। आना तो 27 ही है, आना तो 27 ही है, बहुत आसान है। 150 का 64% निकालोगे तो 15 छिक्का 90, 90 ही हो गया। 15 चौके 60, 6 वो हो गया 90 और 6 हो गया 96। आप कहोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है।
अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो 80 में से 55%, तो 5 8 पंजे 40, 44 अंक ये आ गए। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 75 में से 72% है। अब 72 का 75% निकालो या 75 का 72% निकालो, निकालना तो है, गुणा डिवाइड तो 100 आना ही है ना भाई। जब डिवाइड 100 आना है तो 75% का मतलब होता है 3/4, है ना भाई। 3/4 अगर निकालोगे 72 का तो 18 18 तो आ जाएगा 54 54, ठीक है ना भाई। और SST में है 100 में से ई के 85, तो 85 मार्क्स ये आ गए। टोटल अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। यूनिट प्लेस पे 2 जगह है तो आप इसको प्लस ही कर लो, ये आपका आ जाएगा 306 मार्क्स, ठीक है। ई के सभी सब्जेक्ट में 306 मार्क्स है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का CP और MP 920 और 1472 है। x की वैल्यू चाहिए, डिस्काउंट चाहिए भाई। देखो CP और MP, CP आपका 920 है और MP तुम्हारा 1472 रुपया है। आपने 20% का लाभ होता है। अगर 20% का लाभ होता है 920 की चीज़ पे 20% का लाभ होता है तो निकाल के देखो ज़रा। 920 इंटू में 20% लाभ का मतलब 6/5 होता है। 5 से काटोगे इसको तो डबल करोगे 4 और 9 दूनी 18, 184। 184 छिक्का करोगे तो ये आएगा 6 चौक 24 और 18 छिक्का 108। ये आएगा 1104 रुपये का सामान आपने सेल किया है। कितने का? 1104 रुपये का सामान आपने यहाँ पे सेल कर दिया। 1472 का सामान अगर आपने 1104 का सेल किया है तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा? दोनों को घटा के देखो, घटाने से पता लग जाएगा डिस्काउंट आपने कितना दिया है। तो यहाँ देखोगे 12 4 8, डिस्काउंट चेक करो, 12 4 इसमें 8, यहाँ बचा 6 और ये 3, 368 रुपये का आपका डिस्काउंट है 1472 रुपये के सामान पर, प्रतिशत का 100। इसको डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लो, है ना भाई। डिस्काउंट में कन्वर्ट करोगे तो इसको काटो 4 से, 4 से काटो 25, 4 से काटो 4 3 4 6 4 8, 368 से देखो 368 पूरा कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ गया 25% का आपने डिस्काउंट उसको दिया था। कोई दिक्कत परेशानी? चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 है। तो इसमें आपको वैल्यू चाहिए 4 साइन थीटा प्लस में 3 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ज़्यादा ध्यान से, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/1, ये हो गया मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन, ये 5 साइन, टोटल हो जाएगा 6 साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 कॉस, ये हो जाएगा 5 कॉस। साइन अलग अलग है, ये साइन सेम है तो ये घट जाएगा। साइन सेम हो तो माइनस, अपोजिट हो तो ऐड कर लो। ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा, है भाई। कॉस को यहाँ ले आओ, इस 4 को यहाँ ले जाओ, ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, हाँ tan थीटा बराबर आ गया 3/2। tan बराबर tan थीटा अगर 3/2 हो गया तो tan बराबर क्या होता है? देखो PBP HHB, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये P है ये B है तो H आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, रूट में आ गया 13। H की वैल्यू आ गई √13। अगर H √13 आ गया तो अब आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन बराबर क्या होता है? PH का स्क्वायर करोगे तो P हो जाएगा 9 और वो हो जाएगा रूट में 13 का मतलब 13, है ना भाई। प्लस में है 3, अपॉन में है 2। कॉस बराबर क्या होता है? BH मतलब 4/13, 4/13 प्लस में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तो इतना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई होना है। ये हो जाएगा 36/13 प्लस में 3 अपॉन में 8/13 प्लस में, तो ये मामला बन गया। इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 13 3 39 और ये आपका हो जाएगा 9 6 15, 75/13 और ये हो जाएगा 8 13 दूनी 26, 26 और 8 8 से 14, 34/13। ये कटकुटा के आंसर आ जाएगा 75/34 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई।
चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCD के बीच एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनके भागों का जो रेशो है ABCD, क्या रेशो है? 4, 12, 30, 45 का रेशो है। ये इनका रेशो है। ठीक है भाई। A और D के बीच का जो डिफरेंस है, किस किस का? A और D के बीच का जो डिफरेंस है वो 5535 रुपया है भाई। किस किस का अंतर है? A और D का। मेरे हिसाब से A और D की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 41 यूनिट। इनटू आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल, आपको टोटल संपत्ति चाहिए। टोटल संपत्ति अगर आप काउंट करते हो, इसको जोड़ते हो, तो ये आपका 9, 6, 5, 5, 2, 7, 4, 11, 91 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 41 की वैल्यू दी है, 91 की चाहिए। लगभग 40, 41 दूनी 82, लगभग डबल के आसपास की चाहिए। ऑप्शन के आसपास तो सारी हैं। इसको काटेंगे 41 एकम, 41 तिया, 41 पंजे 205। यूनिट प्लेस पे आपको 5 चाहिए, दोनों जगह है, गुणा ही करने में फ़ायदा है भाई। 13 निम्मा 100, 17 12 गुणा ही करना पड़ेगा इसको, तो है ना भाई। तो ये हो जाएगा 135, 135 निम्मा करोगे तो 350 में से 135 घटाओ 5, 1, 1215, 1215। ये आया 5, 8, 2, 1, 2, 12,285 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12,285 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है। x की 8 माइनस 34 x की 4 प्लस में 1 बराबर 0 है। तो ये आपको चाहिए। देखो भाई, आपको x की 8 माइनस 34, या एक काम करो, देखो आपको ना मेन फंक्शन x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब चाहिए। मेन यही तो चाहिए ना, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू चाहिए। देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x की पावर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और x की स्क्वायर से डिवाइड, x की 4 से डिवाइड कर दोगे तो 34 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ +2 कर दो, यहाँ +2 करोगे तो 36 आएगा। 36 का अंडर रूट होता है 6। आपके पास वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 6। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको यहाँ माइनस वाला फंक्शन चाहिए, यानी आपको x माइनस 1/x चाहिए। तो 1/x माइनस x चाहिए तो क्या करो, माइनस कर दो। माइनस करोगे 2, माइनस वाला चाहिए ना भाई, माइनस करोगे 2, या यहाँ भी माइनस करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4, 4 का रूट होता है 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 2। अगर आपके पास x की वैल्यू ये आ गई x प्लस 1/x और ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए क्या जुगाड़ होता है? डायरेक्ट क्यूब निकालने का। ये बहुत पहले भी कर चुके हैं। 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 तिया हो गया 6। ठीक है भाई, 2 तिया हो गया 6। साइन क्या है? माइनस, प्लस कर दो, 8 और 6 हो गया 14। 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगता है, आपको ट्रिक समझ में आती हैं, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट किया करें और लाइक किया करें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का है, देखिएगा फिर से वही कहानी। फिर से आपको यही चाहिए, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब चाहिए। इसको निकालने के लिए इस बार प्लस चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करो, बीच में 62 का x स्क्वायर है, x स्क्वायर हटाने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में 62। तो यहाँ से आपको आ जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। 2 जोड़ो, क्योंकि +2 है, +2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 64, मतलब 8 आ गया। अगर ये 8 आ गया तो ये निकालने के लिए क्या जुगाड़ है? अभी तो बताया है, इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे चलेगा? क्यूब करो 64, 8 तिया 24, साइन क्या है? प्लस, माइनस कर दो। माइनस करते ही आंसर आपको मिल जाएगा। सॉरी, 8 की क्यूब 512, 8 की क्यूब 512 और 8 तिया 24, आंसर आ गया 488 आपका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न है, बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं ये, सवाल को बहुत जल्दी ख़त्म करती हैं, तो देख के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपये में कोई सामान बेचता है। यदि वह उसे 490 रुपये में बेचता तो उसे हुई हानि का 4 गुना
धनराशि के बराबर प्रॉफिट होता। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने का बेचना पड़ेगा? देखो 25% पे सामान को बेचना है यार, 25% पे तो सामान को तब बेचा जाएगा जब आपको सीपी मिलेगा। आप खरीद के कितने का लाए, तो जरा आओ पता करते हैं। 455 रुपये में पहले बेच रहे थे, इसके बाद 490 रुपये में बेच रहे थे। 4 गुना हानि हो रही है भाई, 4 गुना अगर हानि होगी तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, है भाई। तो दिक्कत, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया, दोनों का डिफरेंस आएगा 35 रुपये। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, इसको सीख लो। 35, इस 35 को दोनों के रेशो में बांट दो, तो दोनों के रेशो में बांटोगे तो ये 4 और 1 5, 5 से काटोगे 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। यहाँ आपके पास ट्रिक होती है, या तो इसको घटा दो, या इसमें जोड़ दो। दोनों तरीकों से सीपी आपको मिल जाएगा। घटाओगे तो भी 462 और अगर जोड़ोगे तो भी 462, आपका सीपी आ गया। कहता 25% का लाभ लेना है। 25% लाभ लेने का मतलब है 5/4 करना। किसी भी नंबर का 25% लाभ लेना है तो ये ट्रिक याद रखना, बहुत खतरनाक लेवल की है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से काटोगे ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 23 पंजे 115, 1155/2 है भाई। 1155/2 का मतलब आ जाएगा 577 रुपये 50 पैसे। 577 रुपया 50 पैसा, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ेदार ट्रिक है, मज़ेदार सवाल है, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह से इसके मान में 175/4% की कमी आ जाती है। फ्रैक्शन बतानी है। देखो भाई, कोई भिन्न है, आपने किसी से गुणा करना था और आपने क्या कर दिया, उसके व्युत्क्रम से कर दिया। सपोज करो आपने x से गुणा करना था, आपने कर दिया x/1/x से, उसके व्युत्क्रम टाइप कर दिया है भाई। दोनों से देखो कितना अधिक है, तो वो कह रहा है अधिक कितना आया, 175/4x आया। तो ये कितना आ जाएगा, 175% का मतलब होता है इंटू में 100, 25 सत्ते 25 चौका, यानी 7/16x बराबर में आ जाएगा x - 1/x। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने का क्या प्रोसेस रहेगा बताओ। एक काम कर लो, इस मामले को इधर ले आओ, x - 7/16x बराबर में 1/x। ये सॉल्व करोगे तो 16x, 16 और 7, 16 - 7 9/16x है भाई, क्योंकि x है ना यहाँ पे, तो 16 आ जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी 9/16 का फिर से स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 3/4। यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। वैसे आपको इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 175/400 का मतलब है 7/16। एक बार और घटा दो, 9/16, 9/16 अंडर रूट लोगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, x की ज़रूरत भी नहीं है, पर आपकी इच्छा है, अगर आपको पूरा अच्छे से समझ के चलना है तो ये लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 9 अंकों वाली संख्या है, कोई संख्या है 7, 6, 9, 8, x, 13, 8, y अगर 72 से परफेक्ट डिवाइड होती है तो आपको चाहिए अंडर रूट में 4x + 4 की वैल्यू। देखो x y की वैल्यू दोनों निकलनी चाहिए। 72 अगर मुझे दे दिया है उसने, तो 72 को मैं तोड़ के 9 × 8 = 72 कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं 8 का रूल लगा के यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करता हूँ। कैसे? 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट द्वारा बने गए नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 चौक 32 बचा 6, 6 के पहाड़े में यहाँ 6 आ गया। अब 8 के पहाड़े में 6 के साथ में क्या लगाया जाए ताकि ये पूरा कट जाए, तो आप कहोगे y की जगह लगा लो 4, तो y की वैल्यू तो आ गई 4। अगर यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है भाई, 8 चौक 32, 6 बचा था, 6 के पीछे 4 लगेगा, 6 के साथ में 4 लगेगा, तभी ना 8 8 64 होगा आगे, नहीं तो कैसे कटेगा फिर। तो 4 आ गया। अब लेते हैं आपका 9 वाला डिविजिबिलिटी, यहाँ से हम इससे x निकाल लेंगे। तो 9 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, 9 से कटना चाहिए। 8 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 8 4 12, 12 7 19, 19 में अगर मैं यहाँ 8 लगा दूँ, 19 और 8 हो जाएगा 27, 9 3 27, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8। 8 चौक 32 + 4, 8 चौक 32 + 4 अंडर रूट में 36। अंडर रूट में 36 होने का मतलब तो आप भली बात ही जानते हैं, बच्चा इस बात को जानता है कि √36 = 6 होता है। डन।
चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए, बी और सी 3 पाइप एक किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। कहता है सी बी से 1.5 गुना तेज है, बी ए से 3 गुना तेज है, अकेला पाइप ए उस टंकी को कितनी देर में भर पाएगा। ये आपका अल्टीमेट क्वेश्चन है पाइप और टंकी का। देखिए ज़रा किस तरीके से करोगे। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसियों का रेशो बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए जो है, बी जो है ए से 3 गुना है। अगर ये 2 यूनिट का है तो ये 3 यूनिट का है भाई, सॉरी 6 यूनिट का, 3 गुना है। अगर बी 6 का है, सी से 1.5 गुना है, तो सी हो जाएगा 9 का। आप कहोगे बिल्कुल सर, तीनों मिलकर 4 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। तीनों मिलकर 4 घंटे में, 1 घंटे में तीनों कितना करते हैं, 9 6 15 और 2 17। यहाँ से टोटल काम आ गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो है भाई, समय बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफिशिएंसी से निपटा देंगे काम को। 17 चौका 68 टोटल काम आ गया। ये 68 काम किससे कराना है, ये कराना अकेले ए से। ए की बेचारे की एफिशिएंसी 2 है, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 दिन में ये काम को 34 घंटे में काम को ख़त्म कर देगा। अगर सारा काम सारी टंकी बेचारा ए भरेगा 2 की एफिशिएंसी के साथ, तो 34 दिन में मामला निपटा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके लिए एसएससी सीजीएल का 2021 का जो पेपर हुआ था वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि अगस्त में आया था आपका, है ना जी। और आगे भी इसी तरीके से मैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से निकाल के आपके लिए 25 क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, हर आपके मॉक के रूप में, ठीक है। तो हर मॉक टेस्ट को आप अच्छे से देखो और अपने सीजीएल की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। और पेपर अच्छे से जाना चाहिए। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करो, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।